तो उनमें तीनों का अधिकार बराबर होना चाहिए या ज्यादा कम होना चाहिए? बराबर। लेकिन महाराज दशरथ ने जो खीर जो थी वो आधी तो कौशल्या को दे दी और आधे में से जो था वो आधा आधा कर दिया। हिसाब गलत किया या सही किया? गलत है। हाँ, परीक्षित महाराज कह रहे गलत किया। जैसे परीक्षित महाराज का एक विवाह हो गया तो इनके हिस्सा में 10 बीघा जमीन है और इनका विवाह हो गया तो उसमें से आधी इनकी पत्नी की हो गई, आधी इनकी रह गई, क्योंकि वो अर्धांगिनी होती है, आधे हिस्सेदार होती है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम दूसरा विवाह और करेंगे। जो आधी बची थी यानी कि जो 10 बीघा जमीन थी वो तो 5 बीघा जमीन जो उनकी पहली पत्नी थी उनके नाम हो गई, जो 5 बची वो परीक्षित महाराज की बची। अब जैसे ही इन्होंने दूसरा विवाह किया, जो 5 में से आधी थी वो तो दूसरी पत्नी की हो गई और जो आधी बची वो तो परीक्षित महाराज की बची। इन्होंने कहा नहीं, हम और विवाह करेंगे। जो भाई परीक्षित महाराज के पास में है वही तो दोगे, ना कि किसी हिस्से का दोगे। उसी समय जब तीसरा विवाह किया तो वो ही हिस्सा महाराज परीक्षित ने अपने तीसरी पत्नी को दे दिया। ठीक उसी प्रकार महाराज दशरथ ने जो मैया कौशल्या थी वो आधे हिस्सेदार थी, क्योंकि वो बड़ी रानी थी, इसलिए उनको आधा भाग दिया और जो आधा शेष बचा था उसमें से आधा आधा उन दोनों पत्नियों को दे दिया। लेकिन एक विद्वान कहता है कि मैया सुमित्रा का जो प्रसाद था वो चील ले गई, ले जा करके मैया अंजनी जो भजन कर रही थी उनका मुखार बिंदु खुला, उनके मुख में चली गई, जिससे भगवान हनुमान का अवतार हुआ। और जैसे ही दोनों रानियों ने देखा कि इनके पास कोई प्रसाद बचा ही नहीं, तो उन्होंने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा निकाला और मैया सुमित्रा को दे दिया। अब तो भैया जैसे ही प्रसाद को खाया, श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय वो खीर खाई तो अब सबको लग रहा है क्या कि हमारे गर्व है, सबको लग रहा है कि हम मां बनने वाले हैं। अब तो बड़ी प्रसन्न है। क्या हुआ कि जा दिन से हरि गर्व आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, और मंदिर में सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सबको लग रहा है कि आज हमारे घर में ऐसा लग रहा है कि आज ही आज खुशियां आने वाली हैं। अब तो भैया हरि का चिंतन कर रही हैं वो तीनों देवियां, प्रभु को याद कर रही है। किस प्रकार भैया? और हमारे सम्माननीय श्री रमेश अंकल जी ने, जिन्होंने हमें 100 मुद्राओं से सम्मान किया है, जो अज्जलपुर से आए हैं, और कामना करते हैं प्रभु से हमेशा सुख शांति प्रदान करता रहे। और हमारे स्टाफ वाले भाइयों को भी 20-20 मुद्राओं से सम्मान किया है। प्रभु से कहना है हमेशा सुख शांति प्रदान करता रहे, यही प्रभु से कहना है। बोलिए सच्ची दरबार की। साउंड वाले भैया कहाँ हो आप? सीटी बंद करो इसकी। बोली है क्या? बोली कि कब लियो खबर भगवान, कहाँ पड़ी देर करी, कब लियो खबर भगवान। तीनों देवियां प्रभु को याद कर रही है
तो इधर हम भी भगवान को याद करते, तो तालियां बजाओ, उठाओ एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ, और जी ठंडी चमन्नी पीछे काहे घूम रहे, बैठ जाओ, बड़ो उदम मचाए रहे हैं। हो कबूलियो खबर भगवान, अरे बड़ी देर हुई, कबूलियो खबर भगवान। अरे तेर भई प्रभु तेर भई है, वो पाट देखे सुबायो निशान, अरे बड़ी देर भई पाट देखे सुबायो निशान। कबूलियो खबर भगवान, अरे बड़ी देर जब मीरा ने तुम्हें बुलाया, हे प्रभु जब मीरा ने तुम्हें बुलाया, तब जहर पिलाओ भगवान, अरे बड़ी देर भई, तब जहर पिलाओ भगवान, अरे बड़ी देर। बोले एक बार बड़े भाव से, कबूलियो कबूलियो खबर भगवान, अरे बड़ी देर अरे नरसी ने प्रभु तुम्हें बुलायो, नरसी ने प्रभु तुम्हें बुलायो, तब भात भराओ भगवान, अरे बड़ी देर भई, कबूलियो खबर भगवान, अरे बड़ी देर भई, कबूलियो खबर भगवान, अरे बड़ी देर। बोलिए सच्ची दरबार की। आज भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन हुआ क्या, श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जिस समय प्रभु का चिंतन किया, लेकिन समय आने पर उनका अवतार होने वाला जो है, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। यानी कि प्रभु का जो जन्म उत्सव है, नौमी तिथि शुक्ल पक्ष को अभिजित मुहूर्त था, ना दोपहर थी ना ही शाम था, ना ही शाम थी, बड़ा ही अच्छा मुहूर्त था, जो प्रभु की दिन की बेला में अवतार होने वाला है। आज जिस समय इधर देवी देवताओं ने चाहा कि आज भगवान श्री रामचंद्र अपना ये रूप जो है नन्ही सी अवस्था में महाराज दशरथ के आंगन में दिखाएंगे, बड़ी खुशी के साथ में देख रहे हैं कौन सा वो समय होगा जिस समय प्रभु के दर्शन करेंगे। लेकिन उसी समय धीरे 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 जब समय हुआ भैया,
उसी समय क्या हुआ, महारानी कौशल्या के गर्भ से सबसे पहले एक पुत्र ने जन्म लिया है। उसी समय अपनी दासी को बुलाया, जवाब दिया, बहन मेरी बात सुनो, जाओ तुम मेरे महाराज दशरथ को बुला करके लाओ, क्योंकि हमारे एक पुत्र का जन्म हो चुका है। हेलो, कितने गए महाराज? उसी समय भैया हुआ क्या, आरे सुनी दासी मेरी बहन, और करो निक कहन चली निक जारी,